Hi everyone, welcome to the sociology class. So as you guys know, under this series we are solving Jamia Millia Islamia question papers. We have already done 2016, 2017 and 18 paper and today we are going to do 2019 paper. आज हम लोग पूरा पेपर एक बार में सॉल्व करेंगे. आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज. एक्चुअली यहाँ पर मौसम थोड़ा सही नहीं है तो उस वजह से थोड़ा सा आवाज़ें आ सकती हैं बैकग्राउंड में, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना. तो हाँ, 2019 का पेपर आज हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे. अभी तक मैं पार्ट्स में कर रही थी बट अब हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द सारे ही पेपर्स कंप्लीट करें बिकॉज एग्ज़ाम आपका 10 मई को है तो ज़्यादा टाइम नहीं है. ठीक है, साथ में मुझे इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पेपर भी सॉल्व करने हैं जो मुझे एटलीस्ट 5 पेपर्स मेरे पास हैं, तो वो पेपर्स भी हम लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है, I am your educator Bhairavi Bharadwaj. If you are watching me for the first time, then you should know that I teach sociology on this platform. And ये मेरा Telegram है. Don't forget to join the Telegram if you want the PDF of this entire series or other lectures as well. जो भी videos इस channel पे हैं उन सब की PDF आपको इसी Telegram पे मिलेगी, तो make sure that you join the Telegram. Okay, so let us start and see what kind of questions we are going to solve today. वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि 100 क्वेश्चंस हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग 1.5x की स्पीड पे इस वीडियो को देखो. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1, repetition of a research study in order to confirm the findings of a previous study, varied research, advanced research, replication या फिर illogical research. What is the correct answer? Repetition of research study. कंफर्म करने के लिए जब हम लोग स्टडी में रेपिटेशन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज रेप्लिकेशन. क्वेश्चन नंबर 2, अ सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन फॉर ऑब्जर्वेशंस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. हाइपोथेसिस, स्पेक्यूलेशंस, पैराडाइम या फिर थ्योरी. The correct answer is D, that is theory. Question number 3. Income is partly a function of amount of formal education which is dependent variable. ये इस तरह के क्वेश्चन कई बार रिसर्च में पूछा जाता है, so इसकी एक ट्रिक है, मैं आपको बताती हूँ. Always remember this statement, that is X is डिपेंडेंट ऑन y. ठीक है, इस स्टेटमेंट को याद रखिए. यहाँ पर इनकम आपका हो जाएगा x एंड फॉर्मल एजुकेशन हो जाएगा y. ठीक है, नाउ द थिंग दैट यू नीड टू लर्न हियर इज हमेशा x जो होता है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. ठीक है, और y जो होता है वो हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है. ओके, सो ये ट्रिक है जिससे मैंने हमेशा ये क्वेश्चंस करे हैं, सो आप लोग भी इसको याद रखिएगा. ठीक है, सो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल? डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा y वाला होता है, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉर्मल एजुकेशन इज योर करेक्ट आंसर. ओके. क्वेश्चन नंबर 4, द लॉजिकल मॉडल इन विच जनरल प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन. जनरल टू स्पेसिफिक पूछ रहा है. एक्सप्लेनेशन, इंडक्शन, डिडक्शन, कंक्लूजन. The correct answer is B, that is induction. Always remember कि जब हम लोग जनरल से पर्टिकुलर या स्पेसिफिक में जाते हैं वो इंडक्शन होता है, और इसका उल्टा जब होता है दैट इज पर्टिकुलर टू जनरल तो उसे हम लोग डिडक्शन कहते हैं. मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ तो आपको याद रहेगा. ठीक है, इंडक्शन में क्या होता है कि हम लोग जनरल टू पर्टिकुलर जाते हैं. ओके, एंड डिडक्शन में इसका उल्टा होता है, हम लोग पर्टिकुलर टू जनरल जाते हैं. ठीक है, जीपी पीजी ऐसे करके भी आप इसको याद कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 5, अ स्टेटमेंट ऑफ समथिंग दैट ऑट टू बी ऑब्जर्व्ड इन रियल वर्ल्ड. पोस्टुलेट्स, प्रपोजिशंस, हाइपोथेसिस, नन ऑफ द अबव. स्टेटमेंट क्या होगा इसमें से जिसको हम लोग रियल वर्ल्ड में ऑब्जर्व कर सकते हैं? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज हाइपोथेसिस. Question number 6. Now here are some important books and authors and you have to connect it. थोड़ा सा options इनके confusing है. The correct answer for this is C. ठीक है, टी बी बॉटमोरे की एक बुक है जिसका नाम है कार्ल मार्क्स, सोशोलॉजिस्ट और
मार्क्सिस्ट, ऐसे करके बुक है इनकी, तो ये भी आप याद रखिएगा, ये न्यू बुक है, पूछा जा सकता है आपसे इस पे, ठीक है। एमाइल डर्कहाइम की फेमस बुक है डिविजन ऑफ लेबर, एंड कार्ल मार्क्स की बुक है कैपिटल, देन मैक्स वेबर द रिलीजन ऑफ इंडिया। ओके, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7, a sampling method employed in field research whereby each person is interviewed may be asked to suggest additional people for interviewing. Snowball sampling, random sampling, proper sampling, probability sampling. Easy question. मतलब एक इंसान जिसका आपने इंटरव्यू लिया अपनी स्टडी में, आप उसी से कहोगे कि किसी और को सजेस्ट करो जो इंटरव्यू दे सके, ठीक है। तो ऐसे कर करके आपको अपने जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो मिलते जाएंगे, रिफर कर करके, है ना, एक दूसरे को वो रिफर कर देंगे। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज स्नोबॉल। स्नोबॉल सैम्पलिंग में यही होता है जिसमें एक इनिशियल होता है जिसे हम चूज करते हैं, उसके बाद बाकी के हम रेफर करके अपना रिस्पोंडेंट को इंटरव्यू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चंस टू विच रिस्पोंडेंट्स आर आस्क्ड टू राइट देयर ओन आंसर्स, closed ended questions, open ended questions, interview, oral study. The correct answer is B, that is open ended questions. Open ended questions में हम काफी स्पेस दे देते हैं रिस्पोंडेंट को कि वो अपने आंसर्स को इलेबोरेट करके बता पाए, और क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस में क्या होता है जिसमें हम लोग बस यस, नो, ट्रू, फॉल्स इस तरह के रिस्पॉन्सेज लेते हैं, ठीक है। Question number 9. Someone well versed in the social phenomena that you wish to study and who is willing to tell you what he or she knows. Researcher, expert, specialist, informant. Now, जामिया के बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें उन्होंने 2 या 3 ऑप्शंस ऐसे दे रखे हैं जो आपको कंफ्यूज कर देंगे, ठीक है। तो सर्च करने पे जो भी मुझे मिला है मैं उसके साथ ही जाऊंगी, ठीक है। Someone well versed in social phenomena यानी किसी सोशल फिनोमिना में एक इंसान बहुत सही है, ठीक है, उसको काफ़ी नॉलेज है और आप भी उस पर स्टडी करने वाले हो। तो अगर आप जिस चीज़ पे स्टडी कर रहे हो और उसके बारे में आपको कोई बता रहा है अच्छे से, तो वो क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज बी, वो होगा उस फील्ड का एक्सपर्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, the non-numerical examination and interpretation of observations for the purpose of discovering underlying meanings and patterns of relationships. Non-numerical examination is a biggest keyword here, ठीक है। Non-numerical pattern, qualitative analysis, quantitative analysis, none of the above. The correct answer is B, that is qualitative analysis. Now अभी आप इस पेपर में देखोगे कि क्वेश्चंस जो हैं आगे के वो काफ़ी जीके ओरिएंटेड रहेंगे, ठीक है। एटलीस्ट आई थिंक 20 to 30 क्वेश्चंस ऐसे थे जो या तो पॉलिटी से थे, जीके से थे, स्टैटिक जीके से थे, ठीक है। तो आई डोंट नो जामिया इस बार जीके इंक्लूड करेगा कि नहीं। हम लोग जब 2023 और 22 के रीसेंट पेपर्स को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब ये चीज़ हम लोग को क्लियर होगी, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चंस पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बस मार्क करके हम लोग उसको स्किप करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर और इन सब से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपसे रीसेंट आ सकता है, बट 2017-18 यहाँ से तो नहीं आएगा, ठीक है। नाउ ICT स्टैंड्स फॉर, नाउ सी दिस इज अ कंप्लीट कंप्यूटर जीके क्वेश्चन। ICT का फुल फॉर्म पूछा है। The correct answer is B, that is information and communication technology. ओके कई लोग बी और सी में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो प्लीज रिमेंबर कम्युनिकेशन होता है यहाँ पर, कंप्यूटर नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द ट्रीज हैज मेडिसिनल वैल्यू? मेडिसिनल वैल्यू इसमें से कौन से ट्री में होती है? पाइन, टीक, नीम, ओक। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज नीम। Question number 13. Now reservation of seats for women in पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। सो अभी तक जितने भी पेपर हम लोगों ने सॉल्व करे हैं, हमने देखा है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन जरूर आए हैं अलग अलग तरह के, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक जरूर से प्रिपेयर करना है। 30% ऑफ टोटल सीट, 33% ऑफ टोटल सीट्स, 33% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, या फिर इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, इनमें से कौन सा सही होगा इन टर्म्स of reservation of seats for women? The correct answer is B, that is 33% of total seats. Question number 14, identify the odd one out: investor, entrepreneur, landlord,
financier, financier. The correct answer is C, that is landlord, क्योंकि लैंडलॉर्ड जो है वो डायरेक्टली फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व है, बट बाकी के तीनों जो है वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के टॉपिक में इन्वॉल्व है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 15. सर्टिनिटी इज व्हाट? एन ऑब्जेक्टिव फैक्ट, इमोशनली सेटिस्फाइंग, लॉजिकल या फिर ऑन्टोलॉजिकल? द करेक्ट आंसर इज सी. सर्टिनिटी हमेशा लॉजिकल होती है. आप लॉजिक के बेस पे ये बता सकते हो कि कोई भी चीज़ जिस पे आप बात कर रहे हो या काम कर रहे हो वो सर्टेन है या नहीं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 16. टू बी क्रिटिकल थिंकिंग मस्ट बी व्हाट? प्रैक्टिकल, सोशली रेलिवेंट, इंडिविजुअली सेटिस्फाइंग या फिर एनालिटिकल? क्रिटिकल होने के लिए थिंकिंग कैसी होनी चाहिए? द करेक्ट आंसर इज डी. दैट इज आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको अलग अलग तरह से एनालाइज करना है चीज़ों को. आपकी एनालिटिकल पावर ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप क्रिटिकल हो पाएंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 17. लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स आर बेस्ड ऑन व्हाट? साइंटिफिक रीजनिंग, कस्टमरी रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, सेलोजिस्टिक रीजनिंग. नाउ यहाँ पर मुझे ना, क्योंकि ज़्यादातर जो है लॉजिक जो है वो हम लोग मुझे लगता है मैथ्स में लगाते हैं, तो मुझे मैथ्स लग रहा था, बट नहीं. यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है डी. ठीक है. सिलोजिस्टिक रीजनिंग जो है वो होगा यहाँ पे आंसर. ओके. ना यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि ये रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं, दे आर नॉट इन योर सोशियोलॉजी सिलेबस. ठीक है. ना ही ये ज़्यादा रिसर्च का पार्ट है, तो आई विल नॉट एक्सप्लेन मच इन दिस क्वेश्चन. बट अगर आपको चाहिए, आपको नहीं समझ में आया, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं वहां पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. ठीक है, कि क्यों होगा सिलोजिस्टिक इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 18. चूज दी ऑड वन. यहाँ पे ऑड वन आपको चूज करना है. नन, नाइट, मंक, प्रीस्ट. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज नाइट. Now question number 19 is your proper reasoning question, so I will skip this question. Question number 20. The brain of any computer system is what? ALU, memory, CPU, control unit. The correct answer is C. We all know, बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं कि brain of computer क्या होता है. Question number 21. Error in computer program are what? Follies, mistakes, bugs, spam. The correct answer is C, that is bugs. Question number 22. Which of the following is an example of operating system? Very easy question. Microsoft Word, Excel, Access. The correct answer is D, that is Microsoft Windows. Question number 23. Now this question is interesting. In mega cities of India, the dominant source of air pollution is what? ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और दिमाग लगाना पड़ेगा. अगर आप बाहर निकलते हैं, अगर आप मेगा सिटी में या मेट्रो सिटी में भी रहते हैं, तो आपको पता है सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट में जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, वो किसकी वजह से होता है? ट्रांसपोर्ट सेक्टर, थर्मल सेक्टर, म्युनिसिपल सेक्टर, कमर्शियल सेक्टर. द करेक्ट आंसर इज ए. ठीक है. सबसे ज़्यादा जो एयर पोल्यूशन है वो होता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर की वजह से. Question number 24. Which of the natural hazards have big effect on Indian people each year? Cyclones, floods, earthquakes, landslides. The correct answer is B. इंडिया में सबसे ज़्यादा जो नेचुरल हजार्ड होता है वो है फ्लड. ठीक है. Question number 25. Which one of the following non-conventional energy sources can be exploited most economically? सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सा non-conventional energy source है जिसको हम लोग exploit करते हैं? Solar, wind, geothermal, ocean thermal. The correct answer is A, that is solar energy. Question number 26. Atmosphere exists because of what? नाउ दीज आर नॉट सोशोलॉजी क्वेश्चन. ठीक है. आपको दिख रहा होगा कि ये जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक किए हैं, शुरू में रिसर्च के थे, फिर जीके स्टार्ट हो गया और अभी तक जीके ही चल रहा है. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 50-60 तक इसी तरह के क्वेश्चन हैं. तो मुझे लगता है पहले शायद जीके बहुत ज़्यादा पूछते थे या सोशल साइंस के टॉपिक से ज़्यादा पूछते थे, इसीलिए हिस्ट्री भी आ जाएगी उसमें, जोग्राफी भी आ जाएगी. राइट. एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट? द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, वेट ऑफ गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर, रोटेशन ऑफ अर्थ. The correct answer is B. Atmosphere exist करता है because of gravitational force of the earth. Question number 27. Most significant impact of volcanic eruption. जो ज्वालामुखी फटना जिसको कहते हैं ना, volcanic eruption, उसकी वजह से सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है? Change in weather, sinking of island, loss of vegetation या फिर extinction of animals. The correct answer is A, that is change in weather.
जब भी कहीं पे बहुत ज़्यादा बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उसके बाद वहाँ पर कई तरह की गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती हैं, उसकी वजह से वेदर में बहुत बुरी तरह से चेंज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। नाउ आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, मुझे साइंस की इतनी नॉलेज नहीं है। जो भी साइंस बैकग्राउंड से हैं वो प्लीज़ मेरी हेल्प करें और कमेंट में मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, द कॉस्मिक रेडिएशन फॉलिंग ऑन अर्थ from outer space chiefly consist of three charged particles: electron, alpha particles and protons, positrons, radons, neutrons. Okay, now for this the correct answer is proton. ठीक है, बट क्या है इसका रीजन वो आप लोग साइंस वाले आओ मेरी हेल्प करो कमेंट में, मुझे साइंस नहीं आती इतनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। हु among the following holds office during the pleasure of President of India? Comptroller and Auditor General of India, Chief Election Commissioner, Chairman of the Union Public Service Commission, Governor of State. Now, I think इसका आंसर जो था वो था डी। ठीक है, इट माइट बी रॉन्ग, मैं गलत हो सकती हूँ क्योंकि मुझे पॉलिटिकल जो ऐसी बेसिक पॉलिटी होती है उसमें मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आता। ठीक है, बट थोड़ा बहुत मुझे पता है, तो आई थिंक द करेक्ट आंसर शुड बी डी। आप मुझे कमेंट में बताइएगा अगर मैं गलत हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? इसमें से कौन सा है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? तो इस तरह के क्वेश्चन भी शायद जामिया दे सकता है। इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी, प्लानिंग कमीशन। द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज प्लानिंग कमीशन। क्वेश्चन नंबर 31। द Iranian woman who won Nobel Peace Prize in 2018 for their efforts to end the use of sexual violence as a weapon of war and armed conflict. मलाला यूसुफजई, नादिया मुराद, मलाला मुराद, नादिया मलाला। ओके, मिक्स कर दिया है इन्होंने सबको, बट द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज नादिया मुराद। क्वेश्चन नंबर 32। Geneva Convention stands for what? How refugees should be handled, how soldiers and civilians should be treated during war, how women of all ages should be treated, how child rights should be protected. The correct answer for this is B, that is how soldiers and civilians should be treated during war. War के समय soldiers और जो भी लोग होते हैं common people उनको कैसे treat करना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर देखो मैंने इसका नोट भी ऐड कर दिया है, इफ यू वांट यू कैन रीड इट। Question number 33. World Trade Organization comes under which global organization? World Trade Organization comes under which global organization? International Labour Organization, World Trade Center, United Nations या फिर International Monetary Fund? The correct answer is C, that is United Nations. Question number 34. International Mother Language Day is celebrated on February 21, January 12, December 11 या फिर March 21. The correct answer is A, that is February 21. ठीक है, ऑलरेडी मैंने इंपॉर्टेंट डेज का एक पीडीएफ डाल रखा है टेलीग्राम पे, तो अगर आपको नहीं पता कहाँ से ये चीज़ पढ़नी है आप उसे रेफर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। श्री कुलदीप नायर वॉज अवॉर्डेड पद्म भूषण for his distinguished service in the field of what? Cricket, badminton, music, journalism. The correct answer is D, that is journalism. Question number 36. Who was chief guest of this year? Now this is current oriented. ठीक है, this year मतलब जिस साल का पेपर है उस साल का पूछा है, तो हम लोग ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम लोग इसे स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37। According to the Article 120 of the Constitution of India, the business in Parliament shall be transacted in what? English only, Hindi only, English and Hindi both, all the languages including in 8th schedule of the Constitution. The correct answer is C. ठीक है, English and Hindi both. Question number 38. In 2018, the Delhi government allocated how many percentage of state budget to education? अब ये भी 2018 का करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इज इंट्रोड्यूस्ड टू व्हाट? इंक्रीज क्रेडिट, increase choice, increase points, increase basic knowledge. The correct answer for this is B, that is increased choice. ठीक है, अभी ये क्या होता है इसके बारे में डिटेल में नहीं जाना है, ये एजुकेशन के हायर एजुकेशन का जो टॉपिक है वहां से इन्होंने ये लिया है, सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। नेट के पेपर 1 में हम लोग इस चीज को पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40।
Autonomy in higher education implies freedom in what? Administration, policy making, finance या फिर curriculum development. The correct answer is D, that is curriculum development. Question number 41. Now this question is also from 2018, so we will skip it. Question number 42. Delhi University क्या है? State University, Central University, Deemed University, none of the above. Of course, the correct answer is B. DU एक Central University है. Question number 43. Which of the following is not a union territory? Lakshadweep, Delhi, Manipur, Daman and Diu. The correct answer is C, that is Manipur. Question number 44. India has parliamentary form of government, presidential form of government, both form of government, none. The correct answer is A, that is India have parliamentary form of government. और presidential form of government कहाँ पे होती है? तो you can remember USA में होता है, then Brazil में होता है, okay, Sri Lanka. These are your presidential form of government वाले countries. ठीक है? Question number 45. The right to freedom of speech and expression does not include freedom of press. Include freedom of press. Include freedom of press only in certain respects. None of the above. The correct answer is it includes freedom of press. अब देखो इतने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, 46 कर लिए और अभी तक कोई भी सोशियोलॉजी का क्वेश्चन नहीं मिला है ना? The Rajya Sabha is what? A permanent house, has a maximum life of 5 years, has a maximum life of 6 years, has no fixed life. The correct answer is A, that is Rajya Sabha is a permanent house. Question number 47. Which one of the following article of the Constitution of India safeguards the rights of minorities to establish and run educational institution of their own liking? Minorities से हमेशा question आता है, so it is important. Article 19, Article 29, 30, 31. The correct answer is C, that is Article 30. Question number 48. Which is the first made in India kids channel of television? Cartoon Network, Walt Disney, Hangama TV, Nick Jr. The correct answer is C, that is Hangama TV. सबका favorite जिस पे शिनचैन आता है. Question number 49. Malaria is caused by what? Parasitic infection, viral infection, bacterial infection, fungal infection. The correct answer is A, that is parasitic या parasitic infection. Question number 50. In which language the newspaper have highest circulation? कौन सी लैंग्वेज में न्यूज़पेपर हाईली सर्कुलेट होता है? इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, मलयालम. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज हिंदी. एंड सेकेंड नंबर पे है इंग्लिश. प्लीज रिमेंबर, सेकेंड नंबर पे है इंग्लिश एंड थर्ड नंबर पे आता है तेलुगु. ओके. क्वेश्चन नंबर 51. The estrangement of individual from one another in sociology is a topic described by. अब estrangement of individual का मतलब अगर आपको पता है, जो कि होता है alienation, तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है. J. Mann, Karl Marx, Eric Ritt, Alport, Gordon. The correct answer is B, that is Karl Marx. Question number 52. An absence, breakdown, confusion or conflict in the norms of a society is conceptualized as what? Anarchy, revolution, anomie, fascism. The correct answer is C, that is anomie. Anarchy, revolution और फेसिज्म या फैसिज्म जो है वो भी आपको पता होना चाहिए कि क्या है, क्योंकि उसकी भी डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है. ठीक है, तो याद रखो एनार्की का मतलब होता है हैविंग नो रूलर. ठीक है, और या फिर कह सकते हो लॉलेसनेस. ठीक है, एनार्की में ऐसा होता है. रेवोल्यूशन में क्या होता है? इट इज अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन. कोई चेंज नहीं होता है. रेवोल्यूशन अपने आप में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है. ठीक है, पूरी सोसाइटी जो है वो चेंज हो जाती है.
फेसिज्म या फैसिज्म में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक डिक्टेटर या कोई सिंगल पार्टी पूरे पे कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है। और सिंगल पार्टी, इसके एग्जाम्पल में आप सोच सकते हो हिटलर, राइट, नाजी पार्टी, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स भी आपको याद रखने हैं, एग्जाम में यहाँ से भी पूछा जा सकता है। थोड़ा सा मैं तो कहूँगी गूगल करके एक बार रीडिंग भी मार लेना, ठीक है, ताकि क्वेश्चंस जो है वो आप सॉल्व कर पाओ एग्जाम में अगर आ जाए। Question number 53. Informal adoption of norms or behavior appropriate to a status not yet achieved by the individual concerned is called what? Occupational socialization, status socialization, role socialization या फिर anticipatory socialization. The correct answer is D, that is anticipatory. अभी वो status achieve नहीं हुआ है, बट फिर भी हम उसके जो भी नॉर्म्स हैं, उसके जो भी बिहेवियर हैं, उनको हम अपना रहे हैं, ठीक है। Question number 54. The non-Western social forms that were neither primitive communist nor slave-based is called what? Primitive society, Asiatic society, feudal society, communist society. The correct answer is B, that is Asiatic society. और मैंने ये वाला पिक्चर जो है वो मैंने टेलीग्राम पे भी सेव किया था, आपको इसकी नंबरिंग भी याद रखनी है सबसे पहले। और ये दिया किसने है ये तो याद रखना ही है, कार्ल मार्क्स, ठीक है। सबसे पहले आता है प्रिमिटिव कम्युनिज्म, फिर आता है एंशियंट, फिर आता है फ्यूडलिज्म, देन कैपिटलिज्म एंड लास्ट में सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। यहाँ पर इसके फीचर्स भी हैं, तो आपको जब ये पीडीएफ मिलेगा आप तब देख सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे भी मैं ऐसी चीज़ें शेयर करती रहती हूँ, इसीलिए मैं कहती हूँ कि टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन करो। क्वेश्चन नंबर 55. The process by which subordinate group came to accept and internalize the values and culture of dominant group. Multiculturalism, competition, assimilation, inclusion. The correct answer is C, that is assimilation. हमेशा याद रखना dominant group जो कीवर्ड है वो अगर आ जाता है तो करेक्ट आंसर हो जाता है assimilation, ठीक है। Now यहाँ पे you can see assimilation. So now यहाँ पर आप देख सकते हो that assimilation refers to the process whereby individuals or groups with different ethnic or cultural heritage are absorbed into the dominant culture, ठीक है। Question number 56. The replacement of worker with machine is called what? Workless word, robotic word, automation या फिर unemployed word. The correct answer is C, that is automation. इसके अलावा आपको कभी कभी ये वर्ड भी देखने को मिल जाएगा, that is mechanization, ठीक है। Question number 57. Bourgeois means what? Owner of means of production, ruler of Britain, intelligent man या फिर working class. The correct answer is A. bourgeois कौन होते हैं? जो ओनर होते हैं हर चीज के, और वर्किंग क्लास कौन से होते हैं? प्रोलेटेरिएट। और दोनों के बारे में बात करते हैं कार्ल मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने डिफरेंस भी अटैच कर दिया है। बुर्जुआ रिफर्स टू कैपिटलिस्ट हु ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड मोस्ट ऑफ द वेल्थ इन सोसाइटी, जो सारी सोसाइटी की वेल्थ ये लोग ओन करते हैं, ठीक है। प्रोलेटेरिएट में क्या होता है? दे रिफर टू वेज अर्नर हु डू नॉट ओन, कुछ भी ओन नहीं करते हैं और अपना लेबर सेल करते हैं सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। ये देखो, ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन करने के लिए जो जो चीजें चाहिए होती हैं उसको ये ओन करते हैं, ओके। डज नॉट ओन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्वाइव बाय सेलिंग देयर लेबर, नाउ सेम चीज है। एक्सप्लॉइट्स प्रोलेटेरिएट, मेक्स मासिव प्रॉफिट, ठीक है। बुर्जुआ जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट पे फोकस करता है, प्रॉफिट उसको चाहिए होता है और वो प्रोलेटेरिएट को एक्सप्लॉइट करता है। और प्रोलेटेरिएट जो होते हैं वो बुर्जुआ से एक्सप्लॉइट होते हैं, और मिनिमम वेज होती है, ज्यादातर गरीबी में जीते हैं, पुअर होते हैं। एक वर्ड और है जो आपको याद रखना है, बुर्जुआ होते हैं हैव्स, ठीक है, और प्रोलेटेरिएट होते हैं हैव नॉट, ओके। मतलब बुर्जुआ के पास है और प्रोलेटेरिएट के पास नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58.
The money or goods given by kin of the groom to the kin of the bride on marriage is what? Bride price, dowry, gift, bride money. The correct answer is A, that is bride price. ठीक है, जब भी कोई पैसा या मनी ग्रूम के थ्रू जा रहा है ब्राइड के पास तो वो हो जाएगा ब्राइड प्राइस, और अगर इसका अपोजिट है तो वो हो जाएगा डाउरी. ठीक है, डाउरी में क्या होता है? ब्राइड टू ग्रूम. Question number 59. Bureaucracy implies what? Aristocracy, rationality, causality, influence. The correct answer is B, that is rationality. Question number 60. What is common in the work of Karl Marx and Max Weber? ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसपे कार्ल मार्क्स ने भी काम किया है और मैक्स वेबर ने भी? आइडियल टाइप, ब्यूरोक्रेसी, कैपिटलिज्म या फिर प्रोटेस्टेनिज्म? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज कैपिटलिज्म. Question number 61. Jati is seeking promotion. Jati is seeking promotion within caste hierarchy by adopting the practice of higher varna. Vaishnavism, vegetarianism, Aryanization, Sanskritization. The correct answer is D, that is Sanskritization, given by Srinivas. Question number 62. The Marxists are mostly functionalist, pragmatists, interpretivists या फिर conflict theorists. The correct answer is D. Marxists ज़्यादातर होते हैं conflict वाले. Question number 63. In Max Weber, charisma is a form of what? Authority, sacred, personality, tradition. The correct answer is personality. Okay. क्वेश्चन नंबर 64. देखो कितने इजी इजी क्वेश्चन है. आई थिंक सोशियोलॉजी के क्वेश्चन इसमें काफी इजी हैं. द बुक टाइटल्ड इकोनॉमी एंड सोसाइटी वाज रिटन बाय डैनियल बेल, बेंडिक्स, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज मैक्स वेबर. Question number 65. Exploitation of proletariat class is described in what? Theory of social mobility, theory of social class, theory of industrialization या फिर theory of stratification. The correct answer is C. Oh sorry, not C. The correct answer is B. That is theory of social class. और इसके बारे में बात कौन करता है? कार्ल मार्क्स. अभी हम लोगों ने देखा भी था. Question number 66. Collective conscience is a term associated with what? Auguste Comte, Karl Marx, Max Weber, Emile Durkheim. We all know collective conscience की बात करते हैं Emile Durkheim. Question number 67. Elementary form of religious life book जो है Emile Durkheim की, वो कौन से ईयर में आई थी? 1957, 1912, 1999 या फिर 1915? The correct answer is 1912. ठीक है, तो इमाइल दरखाइम, मैक्स वेबर एंड कार्ल मार्क्स की सारी बुक्स के ईयर आपको याद रखने हैं. क्वेश्चन नंबर 68. कम्युनिज्म एज अ पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन ओरिजिनेटेड इन व्हाट? फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्यूबा, यूएसएसआर. कम्युनिज्म की बात हमें कहाँ पर आती हुई दिखती है? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 69. जेमिनी शाफ्ट मीन्स व्हाट? कम्युनिटी, सोसाइटी, solidarity, common sense. The correct answer is A, that is community, and society के लिए एक वर्ड है Gesellschaft. ठीक है, और इन दोनों ही के बारे में बात कौन करता है? फर्डिनेंड टोनिस या टोनिस. ओके. क्वेश्चन नंबर 70. The chance of men to realize their own will in a communal action even against the resistance of others who are participating in the action. ये किस चीज की definition है? The correct answer is elite, power, democracy, community. The correct answer here is B, that is power. ये power की definition है. Question number 71. Who has coined the science called social physics? Social physics किससे associated है? Now ये क्या है? प्रोनाउंसिएट करना ही मुश्किल है. अमिताई, ऑगस्ट कोंत, रेमन फ्लेचर, मैक्स वेबर. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज ऑगस्ट कोंत. क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पर मैंने ये अमिताई
एड्जियोनी जो हैं, इनके बारे में थोड़ा सा ऐड कर दिया है क्योंकि एक नया नाम है, याद रखना। ये एक जर्मन इजरायली अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने काम किस पे किया है, सोशियो इकोनॉमिक्स एंड कम्युनिटेरियनिज्म, ठीक है, इस पे इन्होंने काम किया है। बस आपको इतना याद रखना है और कुछ नहीं, क्योंकि एग्जाम में ये वर्ड आया है तो मे भी थोड़ा बहुत घुमा के कुछ पूछ लें, राइट। द लॉ ऑफ 3 स्टेजेस ऑफ ऑगस्ट कोन is mechanical sociology, traditional sociology, evolutionary sociology, cyclical. The correct answer is C, evolutionary sociology, ठीक है, क्योंकि किस तरह से हम लोग इवॉल्व हुए हैं उसी के बारे में बताया है ऑगस्ट कोन ने। क्वेश्चन नंबर 73, the spread of cultural attributes from one culture to another through contact between different culture groups is called what? Acculturation, diffusion, dispersion, melting pot. एक कल्चर से दूसरे कल्चर में स्प्रेड हो रहा है, दैट मीन्स इट इज डिफ्यूजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, फॉर एमाइल दरखाइम द प्रिंसिपल इंटरेस्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इज इट्स व्हाट? जेंडर, हिस्ट्री, इंस्टीट्यूशन, मॉरल कॉन्सिक्वेंसेस। नाउ लेट मी टेल यू द करेक्ट आंसर हियर इज सी, बट यहाँ पर ना कॉन्सिक्वेंसेस की जगह होना चाहिए था मॉरल डेंसिटी। क्यों? क्योंकि मॉरल डेंसिटी ही होती है जो बताती है किस तरह का इंटरैक्शन ज्यादा है। ज्यादा इंटरैक्शन की वजह से, ह्यूमन इंटरैक्शन के बढ़ने की वजह से डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, सुसाइड इज अ सोशल फैक्ट, ट्रू, फॉल्स, पार्शियली ट्रू, पार्शियली इलॉजिकल। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज ट्रू। ये दरखाइम के ही वर्ड्स हैं, उन्होंने कहा था कि सोशल फैक्ट जो है वो एक सुसाइड जो है वो सोशल फैक्ट में आता है। क्वेश्चन नंबर 76, अ प्री कंडीशन फॉर डायनेमिक डेंसिटी इज कॉल्ड व्हाट? देखो अभी मैंने आपको पहले बताया था वही चीज यहाँ पर सेम है, अनोमी, लेबर, डाइकोटोमीज या फिर कांस्टेंट सोशल कांटेक्ट। सो डायनेमिक डेंसिटी का आंसर होगा डी, दैट इज कांस्टेंट सोशल कांटेक्ट, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बोला था, दैट इज मॉरल डेंसिटी, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड द अमाउंट ऑफ सोशल इंटरैक्शन विद इन दैट पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 77, social phenomena have their roots in the relation of production is what? social determinism, legal determinism, economic determinism या फिर factor determinism. so because इस क्वेश्चन को मैं सिर्फ और सिर्फ कार्ल मार्क्स से रिलेट कर सकती हूँ, सो आई होप आप समझ रहे होंगे आंसर क्यों होगा इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, अगर आपको कार्ल मार्क्स का थोड़ा भी पता है, ठीक है। बाकी और कोई रीजन होता है, आपको लगता है कुछ और हो सकता है इसमें आंसर, तो आप मुझे कॉमेंट में बताइएगा, बट आई एम गोइंग विथ कार्ल मार्क्स का इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, ठीक है। Question number 78, organic analogy is associated with what? Functional theory, development theory, conflict theory, psychoanalytic theory. The correct answer is A, that is functional. And who talks about it? Spencer. Question number 79, the Hindu epic, manual and law books are called what? Shruti, Smriti, belief system, orthodoxy. The correct answer is B, that is Smriti. श्रुति में देख लो क्या क्या आता है, ऐसी चीजें जो हमें ओरली हमें समझनी होती हैं, ठीक है। और स्मृति कौन सी होती है? जो रिटन फॉर्म में है, जिनको हम पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, द रिलीजन ऑफ इंडिया इज रिटन बाय लुई दूमो, मैक्स वेबर। अभी ये क्वेश्चन आया था मैच द कॉलम में, द करेक्ट आंसर इज मैक्स वेबर। वस्तीहीन मीन्स इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट? पीपल्स साइंस, पीपल्स एक्शन, पीपल्स कल्चर या फिर पीपल्स पोजिशन। The correct answer is B, that is people's action. Question number 82, a state in which resources, usually material but sometimes cultural, are lacking is called what? Inequality, exclusion, relative deprivation या फिर poverty. Now यहाँ पर क्या है, मटीरियल की बात हो रही है, साथ में कल्चरल को भी इन्होंने ऐड कर दिया है। तो लैक ऑफ रिसोर्सेज जब होता है तो उसे हम लोग पोवर्टी कहते हैं। इनइक्वालिटी आपको पता है क्या होता है? इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि सोशल डिस्पैरिटी होना, अलग अलग होना, है ना। एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है? किसी को छोड़ देना या लेफ्ट आउट फील करना। रिलेटिव डेप्रीवेशन तब होता है जब हम किसी और को कंपेयर करके अपने आप को जज करते हैं, है ना, तो उसे हम लोग रिलेटिव डेप्रीवेशन कहते हैं। तो सबसे एप्ट ऑप्शन जो यहाँ पर है वो है पोवर्टी, ओके। नेचुरल जो वर्ड है उसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है, इसका ऑप्शन जो है वो डी ही होगा, पोवर्टी। Question number 83,
A distinct set of institution that has the authority to make the rules which govern society is what? Pope, church, state, kinship. ना यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो था वो था अथॉरिटी टू मेक रूल्स. ठीक है, वो तो एक ही के पास होता है, दैट इज स्टेट. ठीक. क्वेश्चन नंबर 84. इसमें से कौन सा है जो स्ट्रैटिफिकेशन का एग्जाम्पल नहीं है? क्लास, कास्ट, रेस, ग्रुप्स. द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ग्रुप. Question number 85. A social group bound together by kin and duty associated with particular territory. Already मैंने ये टॉपिक अभी ही पढ़ाया है और उसमें ये सब मैंने बताया था. Class, tribe, caste, religion. The correct answer is B, that is tribe. और यहाँ पर अगर particular territory ना होता तब शायद आंसर चेंज हो जाता, बट यहाँ पर ट्राइब का सबसे मेन फीचर ही मेंशन है. ठीक है. Question number 86. Polygyny means relationship of one man with many women, one man with one woman with many women, या फिर none of the above. The correct answer is A, that is one man with many women. Indian caste system is based on what? Ascribed status, achieved status, kinship status, gotra status. The correct answer is A, that is ascribed status. जो आपका कास्ट है वो सेम ही रहता है. अगर आप अचीव भी कर लोगे कुछ तब भी आपका कास्ट तो सेम ही रहेगा ना, है ना. तो आप इन टर्म्स ऑफ क्लास आप चेंज कर सकते हो बट कास्ट नहीं चेंज होती है. क्वेश्चन नंबर 88. ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन इज अ फीचर ऑफ विच फॉर्म ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन? ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन किस में होता है? Class, caste, race, tribe. The correct answer is B, that is caste. Question number 89. Jati is what? An endogamous group, exogamous group, hypergamous group, hypogamous group. The correct answer is A, that is endogamous group. Question number 90. Very easy question. Onam कहाँ का फेस्टिवल है? आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु. The correct answer is B, that is Kerala. Question number 91. Daya Bhaga codes deal with what? Cultivation, inheritance, marriage, trade. The correct answer is B, that is inheritance. और दया भागा के साथ एक और होता है, वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कौन सा होता है. ठीक है. Question number 92. India prohibited child marriage in the year 1947, 2006, 1881, 1929. The correct answer is D, दैट इज 1929 में चाइल्ड मैरिज को इंडिया ने प्रोहिबिट कर दिया था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 93. विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन इन इंडिया? हमेशा इस तरह का क्वेश्चन आता है रिलीजन से. अभी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं नोट्स, तो वो आप देख लीजिएगा. सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो है इस्लाम. ठीक है. ये वाला चार्ट आपको याद रखना है. पहले नंबर पे हिंदुइज्म है, दूसरे पे इस्लाम, तीसरे पे क्रिश्चियनिटी, फोर्थ पे सिखिज्म, फिफ्थ पे बुद्धिज्म, उसके बाद आदिवासी के कुछ रिलीजन आते हैं और उसके बाद जैनिज्म. ठीक है. तो ये आपको याद रखना है. शुरू के ये वाले तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 94. फ्रंटियर गांधी किनको कहते हैं? वक्कम अब्दुल कादिर, खान अब्दुल गफार खान, अब्दुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज खान अब्दुल गफार खान. Throughout his life, he never lost faith in his non-violent method. That's why. Okay? Or in the compatibility of Islam and non-violence. He recognized as jihad struggle with only the enemy holding swords. He was closely identified with Gandhi because of his non-violence principle. ठीक है. इनके non-violence principles की वजह से इनको फ्रंटियर गांधी बोला गया. Okay? Question number 95. Society is a web of social relationship. Auguste Comte, MacIver, Max Weber, Karl Marx. बहुत ही इजी क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज मैकाइवर. जब आप सोशियोलॉजी को पढ़ना शुरू करते हैं तभी आपको ये पता चल जाता है. नाउ पंचायती राज सिस्टम से हमेशा क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है. ठीक है. 3 टायर पंचायती राज में किसने रिकमेंड किया था? अशोक मेहता कमेटी, राजीव कुमार कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, अभिजीत सेन कमेटी. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज बलवंत राय मेहता कमेटी. क्वेश्चन नंबर 97. इसमें से कौन सा है जो प्राइमरी ग्रुप है? वेरी इजी. द करेक्ट आंसर इज फैमिली. कुछ भी इसमें एक्सप्लेन करने वाला है ही नहीं. क्वेश्चन नंबर 98. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अमंग इस्लाम? इसमें से कौन सा इस्लाम के लिए सही नहीं है? वन सुप्रीम गॉड, पिलग्रिमेज, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, फास्टिंग.
सो द करेक्ट आंसर इज सी, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल का कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 99, डांडिया इज द ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब। डांडिया कहाँ पे खेला जाता है? वी ऑल नो, गुज्जू, गुजरात, है ना। क्वेश्चन नंबर 100, वसुदेव कुटुंबकम, बहुत बारी क्वेश्चन आ चुका है। इंडिया इज वन वर्ड, वर्ड इज वन फैमिली, फैमिली ऑफ वन, all families are one. The correct answer is B, that is world is one family. So we have completed 2019 पेपर today. कोशिश करूंगी कि कल ही हम लोग इसी तरीके से 2020 का पेपर भी कंप्लीट करें, ठीक है। ज़्यादा टाइम मैं नहीं लगाऊंगी अब एक्सप्लेनेशंस में, क्योंकि आप देख रहे हैं क्वेश्चंस कितने बेसिक हैं। जिसमें मुझे लगेगा हाँ एक्सप्लेन करने वाला है, नोट्स ऐड किए जा सकते हैं, मैं पक्का उसमें ऐड करूंगी। बट अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे तो मुझे मैसेज कर ही सकते हो, ठीक है। इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर द सेकेंड टाइम तो अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करा दो, ठीक है। मुझे सपोर्ट करो, चैनल को सपोर्ट करो। प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, मैंने एग्जाम्स के अकॉर्डिंग टॉपिक्स जो भी हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग वो मैंने अरेंज कर रखे हैं, तो आप अपने हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हो। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो प्लीज़ उसको देखो, ठीक है। और ये मेरा टेलीग्राम है, टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन करना है आपको। एक डिस्कशन ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन करना। अगर डिस्कशन ग्रुप नहीं मिल रहा है तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज करके भी लिंक ले सकते हो, मैं दे दूँगी, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है आपको सोशियोलॉजी से रिलेटेड या कोई भी एकेडमिक डाउट, आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप लर्निंग।